बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सुहेल अरशद, आपका केमिस्ट्री टीचर। चैप्टर 1 फंडामेंटल केमिस्ट्री, और उसमें आज हम उसकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करेंगे। इस न्यूमेरिकल को हम डिटेल के साथ करेंगे। काइंडली स्टूडेंट्स आप अपने रजिस्टर साथ रख लें और साथ साथ इस न्यूमेरिकल को समझते रहें। हमारे पास इस चैप्टर के 10 न्यूमेरिकल एंड पे दिए हुए सॉल्व्ड, तो वो हम डिस्कस करेंगे। पहला जो इसका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 1, सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ द केमिकल। कि सल्फ्यूरिक एसिड को केमिकल का किंग कहा जाता है। इफ यू नीड 5 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर रिएक्शन, हाउ मैनी ग्राम इट विल बी यू वेट। हमने अगर 5 मोल सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन के लिए लेना हो तो हमें कितने ग्राम लेने पड़ने हैं, ये इसका जो है वो क्वेश्चन है। तो इसका जो सोल्यूशन है उसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने गिवन डाटा लिखना है कि हमारे पास डाटा कौन कौन सा गिवन है। तो गिवन डाटा में सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें देखें 5 मोल दिए गए हैं। 5 मोल, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं, 5 मोल है। दूसरा, हमारे पास हमने जो है वो मोलर मैस सबसे पहले फाइंड आउट करना है। मोलर मैस स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, तो मोलर मैस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। मोलर मैस फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हमें एटम के मैसेज का पता होना चाहिए। तो इसका जो है वो आप पीरियोडिक टेबल से जो मेन एलिमेंट हैं उनका आपने याद कर लेना है, ठीक है। जिस तरह से हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मैस होता है वो होता है 1, और सल्फर का मैस होता है 32, और ऑक्सीजन का मैस होता है 16। इसी तरह स्टूडेंट आपने इन एटम्स के एलिमेंट्स के मैस याद कर लेने पीरियोडिक टेबल से। उसके बगैर ये जो है वो न्यूमेरिकल आपका सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि मोलर मैस आपको फाइंड आउट ही तब आप कर सकते हैं जब आपको एटॉमिक मैसेज का पता हो। पीरियोडिक टेबल से आपने स्टूडेंट्स याद कर लेने। अब किस तरह से फाइंड आउट करना ये मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी फार्मूला दिया गया, उसमें देखने नंबर ऑफ एटम कितने अटैच हैं। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो शुरू में मैं 2 लिख दूंगा और साथ ब्रैकेट में लिखूंगा इसका एटॉमिक मैस कितना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस है 1, तो ब्रैकेट में मैं 1 लिख दूंगा, प्लस का साइन दरमियान में लिखेंगे। फिर अगले एटम की बारी आ गई है सल्फर, तो सल्फर का एटॉमिक मैस है 32। एक ही सल्फर है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, 32 लिख दिया। आगे हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4, प्लस का साइन दरमियान में डालते जाना है। 4 ऑक्सीजन के एटम है, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कितना है, या एटॉमिक मैस कितना, या मैस नंबर, वो है 16। तो 4 से मैं इसको स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 2 हो गया, 32 उसी तरह आ गया। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। जब इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया मोलर मैस। दोबारा सुन ले, मोलर मैस फाइंड आउट करने के लिए हमें एटॉमिक मैसेज का, एटॉमिक मैस का पता होना चाहिए। वो पीरियोडिक टेबल से आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट दिया गया है, हमारे पास कंपाउंड दिया गया है, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम है वो शुरू में लिख देने हैं, और उसका मैस नंबर ब्रैकेट में लिख देना, आगे प्लस का साइन। फिर नेक्स्ट एटम के लिए हम उसी तरह से करेंगे, और इस तरह से हमने मोलर मैस फाइंड आउट कर लिया। अब हमने फाइंड करना इसमें क्या है, मैस फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, ये 2 अलग अलग चीजें हैं, आपने ये गौर करना है। 2 अलग अलग, मोलर मैस और चीज है और मैस और चीज है। ये हमने इसमें मैस फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल हमें पता थे, मोलर मैस हमने खुद ही फाइंड आउट कर लिया, और अब हमें मैस ऑफ H2SO4 हमें फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसके लिए स्टूडेंट आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मैस ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ H2SO4। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और फार्मूला यहाँ पे लगेगा स्टूडेंट, ये आपकी बुक पे सारे लिखे हुए हैं, ये आपने याद कर लेने हैं, और ये मैंने ये वीडियोस अपलोड की उसमें भी मैंने बताए हुए हैं। आपने नहीं देखे तो काइंडली वो देख लें। नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, मैस ऑफ H2SO4 ओवर मोलर मैस ऑफ H2SO4। इसी तरह मैस इन ग्राम, ठीक है, मैस इन ग्राम में मालूम करना हो तो उसका एक और फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स, हम मैस को इधर ले जाएंगे और नंबर ऑफ मोल को इधर ले आएंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
अब स्टूडेंट नंबर ऑफ ग्राम जो हमारे पास है, मैस इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, ये एक नया फार्मूला। इधर आप वैल्यूज को स्टूडेंट्स पुट कर दें। अब इधर वैल्यू को पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो स्टूडेंट हमें दिए गए हैं कितने हैं, 5 मोल, तो मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ मोल की जगह पे 5, आगे मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि फार्मूला में मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मोलर मैस स्टूडेंट हमने निकाल लिया, ये देखिए मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे 98 कर दूंगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 98, 490 ग्राम इसका आंसर है। देयरफॉर 5 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल बी हैव मैस कितना है, 5 मोल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का 490 ग्राम इसका मैस है। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें कि कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हल नहीं होता। इफ वी हैव 40 ग्राम ऑफ इट, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का 40 ग्राम ले लें, हो मैनी कैल्शियम आइन एंड कार्बोनेट आइन, Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम आइन और CO3 2 माइनस कार्बोनेट आइन आर प्रेजेंट। ये 2 आइन हमने बताने हैं कि जो प्रेजेंट है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने करना ये है, हाँ जी, आपने यहाँ पे बेटा देखें कि ये स्टूडेंट गिवन डाटा में अगर हम देखें तो मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें दिया गया है। मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें कितना दिया गया है, 40 ग्राम। यहाँ पे देखें ये हमें 40 ग्राम इसका जो है वो मैस दे दिया गया है। ये हम लिख देंगे मैस इन जो है कार्बोनेट जो है 40 ग्राम है। मोलर मैस जो हमें नहीं दिया वो हमने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। उसी तरह इन सब न्यूमेरिकल में हमने मोलर मैस फाइंड आउट करना है, और मोलर मैस फाइंड आउट आपने एटॉमिक मैसेज को याद कर लेना है। यहाँ पे कैल्शियम का एटॉमिक मैस है 40, ठीक हो गया स्टूडेंट। और हमारे पास कार्बन का यहाँ पे एक कैल्शियम हो गया, आगे कार्बन का एटॉमिक मैस है 12, और ऑक्सीजन का पिछले में भी मैंने न्यूमेरिकल में बताया 16, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो इन सब को मल्टीप्लाई करूँगा 40 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12, आगे 40 प्लस 12 प्लस 48, तो ये टोटल हमारे पास मोलर मैस हमने फाइंड आउट कर लिया है। किस कंपाउंड का, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का 40 होता है स्टूडेंट एटॉमिक मैस, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और 16 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 48, टोटल को हम प्लस करेंगे तो 100 हमारे पास मोलर मैस आ गया। हमने फाइंड यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करना है, नंबर ऑफ कैल्शियम आइन प्रेजेंट और नंबर ऑफ कार्बोनेट आइन प्रेजेंट, ये 2 हमने देखने हैं। इसका सोल्यूशन स्टूडेंट ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए ये फार्मूला आपने याद करना है, मैस ओवर मोलर मैस। स्टूडेंट मैस हमें दिया गया है कितना 40, और मोलर मैस हमने खुद फाइंड आउट कर लिया 100, तो हमारे पास ये करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ गए। नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, 0.4 मोल हमारे पास आ गए। अब इक्वेशन को बैलेंस करें, इक्वेशन में CaCO3 को अगर आप देखें तो इसमें Ca पॉजिटिव 2 और Ca3 2 माइनस, तो ये हमारे पास 2 आइन है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल कैल्शियम कार्बोनेट के हमने फाइंड आउट कर लिए 0.4। अब नंबर ऑफ मोल जो है वो कैल्शियम हमारे पास कैल्शियम आइन इन 1 मोल ऑफ Ca2, हमारे पास 1 मोल ऑफ कैल्शियम कितने, ये हमने स्टूडेंट बार बार ये कहा हुआ है कि जब भी 1 मोल इक्वल होता है 6.02 10 रेज की पावर 23, आपने याद करना एवोगैड्रो नंबर इसके इक्वल होता है। नंबर ऑफ कैल्शियम आइन इन 0.4 मोल। अब कैल्शियम आइन जो है वो कितने प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ कैल्शियम आइन इन 0.4 मोल। 0.4 मोल तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल लिया। अब इस नंबर ऑफ 0.4 मोल में कैल्शियम आइन कितने हैं, ठीक है, वो हमारे पास है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल स्टूडेंट हमने फाइंड आउट किए थे, वो कितने थे, 0.4 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू Na का मतलब है एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 रेज की पावर 23, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, ये याद कर लेंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2.408 मल्टीप्लाई बाय 23 आइन। अब ये हमारे पास कैल्शियम आइन जो है वो निकल आए।
अब हमें इस इक्वेशन से, अगर आप स्टूडेंट देखें तो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है जितने कैल्शियम आयन है उतने ही कार्बोनेट आयन है। मीन्स कि अगर हम एक आयन की वैल्यू निकाली तो दूसरे आयन की भी वैल्यू उतनी है, सेम है। तो हमारे पास 2.408 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आयन है। तो हमें पता है कि ये नंबर ऑफ दोनों आयन, कैल्शियम कार्बोनेट के आयन और कैल्शियम के आयन और कार्बोनेट के आयन इक्वल है। तो लिहाजा इसकी हमारे पास आंसर आ गया 2.408 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। जी बेटा, ये हमारे पास आंसर। आगे हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इफ यू हैव 6.02 10⁻23 आयन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के आयन स्टूडेंट हमें दे दिए गए हैं। हाउ मैनी सल्फेट आयन रिक्वायर्ड टू द प्रिपेयर Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट एक हमारे पास कंपाउंड है, इसमें कितने हमारे पास सल्फेट आयन हमें चाहिए? Al2SO4 और इसकी होल है 3। इस कंपाउंड को बनाने के लिए हमारे पास कितने सल्फेट आयन हमें रिक्वायर्ड है? ये हमारे पास है इक्वेशन, ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब इसका आंसर गिवन डाटा बेटा, नंबर ऑफ आयन एल्यूमिनियम का आयन Al3 पॉजिटिव एल्यूमिनियम आयन, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू दे दी है कितनी स्टूडेंट? 6.02 10⁻23। नंबर ऑफ सल्फेट आयन, हमारे पास नंबर ऑफ सल्फेट आयन इन Al2SO4 3, एल्यूमिनियम सल्फेट में हमने फाइंड आउट करने हैं। आयन हमें दे दिए हैं, अब सल्फेट आयन हमने फाइंड आउट करने, एल्यूमिनियम के आयन हमें दे दिए गए हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इक्वेशन बनाएंगे। Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 माइनस, ये दो आयन मिल के हमारे पास Al2SO4 3 ये वाला कंपाउंड बना रहे हैं। इस कंपाउंड के अंदर अगर स्टूडेंट्स आप देखें, एल्यूमिनियम और सल्फेट आयन मिल के हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें, नंबर ऑफ मोल ऑफ SO4 आयन इज रिक्वायर्ड टू द 2 मोल ऑफ आयन इज 3। हमारे पास नंबर ऑफ मोल जो सल्फेट आयन के हैं रिक्वायर्ड फॉर 2 मोल ऑफ Al। अब यहाँ पे हमारे पास 2 मोल हैं इसके, ठीक है, इसके हमारे पास 3 सल्फेट के 3 हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट हमारे पास है 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल ऑफ SO4 आयन रिक्वायर्ड फॉर 2 मोल ऑफ Al3 इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ सल्फेट आयन 1 मोल के लिए कितने होंगे? 3 डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल निकल आएंगे 1.5 मोल। दोबारा सुन ले, नंबर ऑफ मोल और सल्फेट आयन रिक्वायर्ड फॉर 2 मोल, 2 मोल के लिए जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास है 3, ठीक है। अब हमारे पास अगर सल्फेट आयन 1 मोल के लिए कितना होगा? तो हमारे पास 2 को स्टूडेंट्स इस 3 के साथ डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मोल सल्फेट के निकल आएंगे। तो नंबर ऑफ सल्फेट के कितने हैं? 1.5। अब नंबर ऑफ सल्फेट आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ये हमारे पास अगर हमें फार्मूला पता है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने निकाले स्टूडेंट? अभी 1.5। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू लगाएं 6.02 10⁻23, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 9.03 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आयन। इतने आयन हमें चाहिए इस सोल्यूशन को बनाने के लिए। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया स्टूडेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट द नंबर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये स्टूडेंट आपने गौर से देखना, अगर आपने एक कंपाउंड याद कर लिया तो बाकी उसी तरह के हैं। अब इसका ए पार्ट है 16 ग्राम ऑफ H2CO3। इसमें से बेटा नंबर ऑफ हम कैलकुलेट ग्राम करेंगे। आगे है 20 ग्राम ऑफ HNO3, ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है 30 ग्राम ऑफ C6H12O6। ये तीनों फार्मूले दिए गए, 1 बाय 1 हम इसको स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। तो पहला ए पार्ट है 16 ग्राम ऑफ H2CO3। गिवन मैस स्टूडेंट हमारे पास कितना दिया गया है? 16 ग्राम। मोलर मैस स्टूडेंट उसी तरह से निकाल लेंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन अटैच है? 2 शुरू में लिख दिया।
एटॉमिक मास है 1, तो प्लस आगे कार्बन है 1 और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, नंबर ऑफ कार्बन एक ही है तो लिहाजा मैंने एक शुरू में लिख दिया, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन स्टूडेंट यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन है 3, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो 16 मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, 3 को मैंने शुरू में लिख दिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 12 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें 16 के साथ 48 आंसर आता है। तो तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूलर जो है वो मोलर मास है 62 ग्राम पर मोल आ गया। ये हमने मोलर मास फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट सब में एक ही फार्मूला लगना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल H2CO3 हमने फाइंड आउट करना है। इसका फार्मूला हमें स्टूडेंट दिया हुआ, ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 mass of H2CO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na एवोगैड्रो नंबर। स्टूडेंट आप इसको हल करें कि मास हमें दिया गया 16, मोलर मास हमने फाइंड आउट कर लिया 62 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें याद थी, तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या आ गया 1.505 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल, ये इसका आंसर है। इसी का स्टूडेंट बी पार्ट है 20 ग्राम ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका हमने बताना है। मास हमें स्टूडेंट कितना दिया गया है, यहाँ पे दिया हुआ 20 ग्राम, मोलर मास स्टूडेंट निकाल। अब स्टूडेंट आप कोशिश करें, आपको नाइट्रोजन का मैं बता देता हूँ, ये है 14, बाकी का आपको पता है। हाइड्रोजन 1 है तो 1 × 1, आगे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल लगा, एक ही एटम है, तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, प्लस ऑक्सीजन स्टूडेंट बार बार आ रहा है 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो आप सबको आप करें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया, 14 मल्टीप्लाई बाय 1 14 और 3 मल्टीप्लाई बाय 16 48, सबको प्लस करेंगे स्टूडेंट हमारे पास मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास आ गया स्टूडेंट इसका 63 ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 ये हमने फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें हम फार्मूला वही लगाएंगे, गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ HNO3 मोलर मास ऑफ HNO3 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। उसी तरह मास हमें स्टूडेंट कितना दिया गया था 20 ग्राम, वो मैं लगाऊंगा 20 ग्राम। मोलर मास मैंने फाइंड आउट किया था कितना 63, तो 63 मैं डिवाइड करूंगा मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पता थी, क्या वैल्यू है स्टूडेंट 6.02 10⁻23। तो सबको जब स्टूडेंट मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर मेरा आ गया 1.91 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल, ये इसका आंसर आ गया। आगे इसका स्टूडेंट है सी पार्ट कि 30 ग्राम ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है। इस ग्लूकोज में से 30 ग्राम का हमने ये फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। मास स्टूडेंट उसी तरह दिया गया है 30 ग्राम, मोलर मास फाइंड आउट करें स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखें हमारे पास मोलर मास इसका निकलेगा, ये हमारे पास है कार्बन, कार्बन हमारे पास है स्टूडेंट, कार्बन स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, कार्बन है, कार्बन हमारे पास है 6 कार्बन है, ठीक है। तो उसका एक का हमारे पास जो है वो, एक मिनट ये स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें। यहाँ पे जो गलती ये हुई है कि यहाँ पे 6 लिखना था, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। क्यों 6 लिखना था स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बन 6 है, तो यहाँ पे 6 नंबर ऑफ एटम हो गए, कार्बन 6 है और एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना है स्टूडेंट 12। इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास 12 जो है वो हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, 6 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो यहाँ पे स्टूडेंट 72 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96, अब ठीक हो गया। अब मोलर मास इसका निकल आया 180 ग्राम पर मोल। अब मोलर मास हमने फाइंड आउट कर लिया इसका। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6, अब इसका फार्मूला वही बार बार आ रहा है, गिवन मास ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज और मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। गिवन मास स्टूडेंट कितना दिया गया है 30 ग्राम, यहाँ पे 30 लिख देंगे, और मोलर मास अभी हमने फाइंड आउट कर लिया
180। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें पता है 6.02 10 रेज़ की पावर 23। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आ गया है स्टूडेंट, वो आ गया है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23 मालिक्यूल। ये स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड में हमने स्टूडेंट आयन्स को फाइंड आउट करना है। अब इसके भी 2-3 पार्ट हैं स्टूडेंट्स। ए पार्ट में बताया गया है 10 ग्राम ऑफ AlCl3, 30 ग्राम ऑफ BaCl2, 58 ग्राम ऑफ H2SO4। ये 1 बाय 1 डिस्कस स्टूडेंट हम करते हैं। आप रजिस्टर वगैरह साथ रख लें और साथ इसको स्टूडेंट नोट करते जाएं। अब ए पार्ट में 10 ग्राम ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब गिवन मैस हमें कितना दिया गया है, 10 ग्राम। स्टूडेंट मोलर मैस आपने फाइंड आउट करना है। AlCl3 Al एल्यूमिनियम का एटम एक है, एक एल्यूमिनियम का एटॉमिक मैस है 37 प्लस 3 क्लोरीन है, 3 शुरू में लिख दूंगा, और एक क्लोरीन का एटॉमिक मैस है 35.5। तो टोटल इनको प्लस करने से हमारे पास जो आंसर आया वो आया है 133.5 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास मोलर मैस निकल आया। नंबर ऑफ आयन AlCl3 में हमने फाइंड आउट करने हैं, और नंबर ऑफ अब इसका फार्मूला स्टूडेंट थोड़ा चेंज हो गया है। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ AlCl3 इन 10 ग्राम, उसका फार्मूला है गिवन मैस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। यहाँ पे सिर्फ फार्मूला यूनिट लिख दिया है। अब 10 ग्राम हमें मैस तो दिया गया था यहाँ पे स्टूडेंट, ये देखें, ठीक है, और मोलर मैस आपने अभी निकाल लिया 133.5 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू लगा दी। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.451 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट पे गौर करना है। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 1 फार्मूला यूनिट ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड कंटेन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 4। वो कह रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड में 4 मॉलिक्यूल है। किस तरह से स्टूडेंट, 3 क्लोराइड के आयन और 1 एल्यूमिनियम का आयन मिलके कितने, 3 और 1 4 आयन बना रहे हैं। तो इसने कहा है कि एक एल्यूमिनियम के अंदर 4 आयन है एल्यूमिनियम क्लोराइड इस फार्मूले के अंदर। तो 0.451 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23 फार्मूला यूनिट में कितने मॉलिक्यूल होंगे स्टूडेंट। आप इसको 4 आयन को इस आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। किसके साथ, जो आंसर हमारे पास आया है 0.451 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ। क्यों करना है, क्योंकि 4 इसकी आयन है। तो हमारे पास टोटल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.80 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23। ये हमारे पास ए पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। बी पार्ट भी स्टूडेंट इसी तरह है, 30 ग्राम ऑफ BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ठीक है। गिवन मैथ स्टूडेंट कितना है, 30 ग्राम। मोलर मैथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये जब तक याद नहीं करेंगे ये मसला सॉल्व नहीं होगा स्टूडेंट। एटॉमिक मैथ्स आपने याद करने होंगे। अब एल्यूमिनियम का, बेरियम का हमारे पास है स्टूडेंट, बेरियम का स्टूडेंट हमारे पास है एटॉमिक मैथ्स 137, ठीक है। और क्लोरीन का कितना है 35.5, कितने क्लोरीन है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 137 पहले ही आ गया ये बेरियम का, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 71 आंसर आ गया। 2 को 35.5 से हम करेंगे तो स्टूडेंट, तो हमारे पास इसको अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो मोलर मैस कितना आ गया स्टूडेंट 208 ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ आयन इन 30 ग्राम बेरियम क्लोराइड में फाइंड आउट करने हैं। उसी तरह स्टूडेंट नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट ऑन 30 ग्राम BaCl फार्मूला लगाएं, गिवन मैस ऑफ BaCl2 गिवन मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय Na एवोगैड्रो नंबर। 30 ग्राम हमें दिया गया था, मोलर मैस हमने खुद फाइंड आउट कर लिया 208 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें याद है 6.02 10 रेज़ की पावर 23। सबको हमने सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास आया 0.86 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23। अब उसी तरह 1 फार्मूला यूनिट ऑफ BaCl2 कंटेन कितने आयन है स्टूडेंट, इसके आयन है Ba पॉजिटिव एक आयन, 2 Cl के आयन, ये BaCl2 बना के दे रहे हैं। तो हमारे पास 2 और 1 3 आयन है स्टूडेंट। उसी तरह करें, 3 को मल्टीप्लाई कर दें
इसके साथ, इस वैल्यू के साथ स्टूडेंट, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.86 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 फार्मूला यूनिट विल कंटेन। टोटल नंबर कितने आ गए? टोटल हमारे पास 3 नंबर थे इस आयन में BaCl2 में, और ये जो हमने फार्मूला यूनिट निकाला है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 2.58 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23 आई। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट विल बी मास ऑफ 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 16 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपने ये बताना है कि कितना मास है, ठीक है। मॉलिक्यूल हमें दे दिए गए हैं, ये मॉलिक्यूल की तादाद है और मॉलिक्यूल किसका? H2SO4 का। गिवन डाटा हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें दे दिए गए हैं, कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 16। मोलर मास स्टूडेंट निकाल लें, ये पहले भी निकाला हुआ है। 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, 4 ऑक्सीजन के एटम है इनटू 1 ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास 16। जब तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 98 ग्राम पर मोल। अब इसका सोल्यूशन स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 फार्मूला वही है, मास ऑफ H2SO4 मोलर मास ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? अब यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखें, कितना दिया गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें दे दिए गए हैं 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 16 सॉरी, यहाँ पे स्टूडेंट 16 है, ठीक है। ये मैं दोबारा लिख देता हूँ 16। अब मास ऑफ H2SO4 ओवर मोलर मास हमने निकाल लिया 98, मास हमने फाइंड आउट करना है। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू भी हमें पता है। हम इक्वेशन को अरेंज करेंगे, मास को एक साइड पे ले जाएंगे और बाकी चीज़ों को हम अरेंज कर लेंगे। 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 6 और मल्टीप्लाई बाय 98 डिवाइडेड बाय 6.02 10 रेज़ की पावर 23, इसको अरेंज किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 3.332 10 रेज़ की पावर -6 ग्राम आंसर है। दोबारा सुन ले, मॉलिक्यूल हमें दे दिए गए थे, मोलर मास हमने फाइंड आउट कर लिया। फार्मूले में फार्मूला हमें याद था, फार्मूले को रीअरेंज किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ें। हाउ मैनी टोटल एटम आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर HNO3। HNO3 को प्रिपेयर करने के लिए टोटल कितने एटम हमें चाहिए? गिवन मैथ्स हमें स्टूडेंट इन्होंने दे दिया गया है, इसका मैथ्स स्टूडेंट ये देखें हमें दे दिया गया 60 ग्राम, ये हम लिख देंगे 60 ग्राम, ठीक है। मोलर मास निकालें स्टूडेंट, ये निकाला भी हुआ पहले भी। H का कितना होता है एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक मास होता है 14, ऑक्सीजन का 16 और कितने ऑक्सीजन अटैच हैं 3। जब तीनों को हम सॉल्व करेंगे, ये 1 14 3 को मल्टीप्लाई 16 के साथ किया 48, अब तीनों को प्लस किया तो 63 ग्राम पर मोल, ये हमारे पास मोलर मास आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब हमने नंबर ऑफ एटम HNO3 में निकालने हैं। सोल्यूशन इसका देखें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, इसका फार्मूला है गिवन मास ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मास हमें स्टूडेंट कितना दिया गया है 60 ग्राम, ठीक है। तो ऊपर मैं लिखूंगा 60 डिवाइडेड बाय मोलर मास मैंने निकाल लिया, कितना है 63, और एवोगाड्रो Na का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू मुझे पता थी, कितनी है 6.02 10 रेज़ की पावर 23। तो 60 डिवाइडेड बाय 63 करेंगे 0.95 आ गया। इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 6.73 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फिक्रा लिखा हुआ है, एज 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 कंटेन, एक HNO3 के अंदर कितने बेटा कंटेन कर रहे हैं मॉलिक्यूल, ये गौर से देखें। एक तो हो गया HNO3 में पहले लिख देता हूँ,
HNO3। इसके अंदर नंबर ऑफ एटम बेटा देखने कितने, एक तो हो गया हाइड्रोजन प्लस एक हमारे पास हो गया नाइट्रोजन और एक हमारे पास स्टूडेंट ये नाइट्रोजन हो गया और हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन स्टूडेंट, 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ एटम स्टूडेंट कितने आ गए 5। हमारे पास इसी तरह जो हमारे पास आंसर आया उसको 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 73 मॉलिक्यूल कंटेन 5 मल्टीप्लाई बाय इसको टोटल 5 आइंस थे हमारे पास स्टूडेंट, तो उसको मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हमारे पास कितना आएगा 228.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टेटमेंट स्टूडेंट इसकी पढ़े, हाउ मैनी आइन ऑफ Na एंड Cl विल बी प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ NaCl। सोडियम क्लोराइड NaCl के 30 ग्राम में कितने Na पॉजिटिव आइन प्रेजेंट हैं और कितने Cl नेगेटिव आइन प्रेजेंट है, ये हमने बताना है। तो गिवन डाटा स्टूडेंट पहले देख लेते हैं। गिवन डाटा हमारे पास है मैस ऑफ NaCl कितना दिया हुआ है 30 ग्राम। अब बेटा मोलर मैस बार बार आ रहा है, मोलर मैस आपने फाइंड आउट करना है। किस तरह से फाइंड आउट स्टूडेंट्स आप करेंगे, Na सोडियम बेटा सोडियम का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NaCl। सोडियम का स्टूडेंट हमारे पास एटॉमिक मैस होता है 23, तो एक सोडियम है तो शुरू में 1 लिख दूंगा, प्लस हमारे पास ये स्टूडेंट ये हमारे पास ये 3 नहीं है, ये इन्होंने ऐसे 3 लिख दी, ये गलती होगी यहाँ से, क्योंकि Cl एक ही है स्टूडेंट, Cl एक ही है, तो एक Cl का एटॉमिक मैस कितना है 35.5। 23 को 35.5 से हम जो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 58.5 ग्राम। मोलर मैस हमने निकाल लिया सोडियम क्लोराइड का। फाइंड हमने क्या करना है, नंबर ऑफ आइन सोडियम के आइन और नंबर ऑफ क्लोराइड के आइन हमने फाइंड आउट करने हैं। सोल्यूशन स्टूडेंट गौर से देखें, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl फार्मूला एक ही है, गिवन मैस ऑफ NaCl मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय, यहाँ मैं बड़ा करके लिख देता हूँ Na, ये हमारे पास क्या है एवोगैड्रो नंबर। तो मैस स्टूडेंट हमारे पास कितना था 30 ग्राम, मोलर मैस अभी निकाल लिया 58.5 ग्राम, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें पता थी कितनी है 6.02 10 रेज़ की पावर 23। फाइनल आंसर कितना आया 3.08 10 रेज़ की पावर 23 फार्मूला यूनिट आ गए। अब अगर एक फार्मूला यूनिट के अंदर NaCl कंटेन आइन Na आइन कितने हैं, अगर यहाँ पे देखें NaCl में Na पॉजिटिव आइन कितना है, तो एक ही आइन है Na पॉजिटिव का स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा 1। ठीक हो गया। अगर मैं कहूँ 3.08 10 रेज़ की पावर 23 में कितने होंगे, तो इतने ही आइन होंगे 3.08 10 रेज़ की पावर 23। अब अगर एक हमें ये पता है कि जितने क्वांटिटी में Na पॉजिटिव आइन है उतनी क्वांटिटी में Cl नेगेटिव आइन, दोनों एक एक है, तो दोनों को हम एक वैल्यू को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स के 6.08 10 रेज़ की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 6.08 10 रेज़ की पावर 23, इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6.16 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 23। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होगा। आपने करना क्या है, सबसे पहले मैथ्स लिखना है, मोलर मैथ्स फाइंड आउट कर लेना है और फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने पर जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, उस वैल्यू को आपने दो से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि दोनों के आइन जो हैं वो सेम है। तो एक Na पॉजिटिव एक है, Cl एक है, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक आंसर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 10 ग्राम ऑफ इट। ये हमने इसको सॉल्व करना है कि कितने हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ 10 ग्राम के अंदर मॉलिक्यूल हमने फाइंड आउट करने हैं HCl के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, अब गिवन डाटा में दे दिया गया है, मैस दे दिया गया कितना स्टूडेंट है 10 ग्राम, मैस हमें दे दिया गया 10 ग्राम। अब HCl का मोलर मैस बहुत आसान है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस होता है 1,
क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट 35.5। अब दोनों को आपने स्टूडेंट ऐड करना है। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास मोलर मास निकल आया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल HCl के हमने फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन ये है कि फार्मूला वही लगाए, गिवन मास ऑफ HCl ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मास हमें कितना हमने फाइंड आउट किया था 10 ओवर मोलर मास हमने फाइंड आउट कर लिया कितना है 36.5। 10 ग्राम हमें दे दिएगा, 36.5 हमने फाइंड आउट कर लिया। किस तरह से किया, हमने एटॉमिक मासेस को ऐड कर दिया जो भी एटम थे, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू स्टूडेंट हमें पता थी वो हमने लगाई। तो फाइनल जो आंसर आया है वो आया है 1.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल। ये हमारे पास इसका न्यूमेरिकल नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ। इसको भी आपने स्टूडेंट गौर से देखना है। ठीक है जी बेटा, स्टेटमेंट आप पढ़ें इसकी। हाउ मैनी ग्राम ऑफ magnesium Mg will have to same number of atom of 6 ग्राम ऑफ कार्बन। कह रहा कार्बन जो है 6 ग्राम कार्बन के जितने नंबर ऑफ हमारे पास ग्राम है उतने क्या उतने ही मैग्नीशियम के हैं। हाउ मैनी ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल हैव, मैग्नीशियम के कितने हमारे पास, क्योंकि एटम तो दोनों सेम है। उसके कहने का मकसद ये है एटम दोनों सेम है, मैग्नीशियम और कार्बन सेम है, और इसके 6 ग्राम में मैग्नीशियम के कितने होंगे। हाउ मैनी ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल हैव सेम नंबर ऑफ एटम एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन। हम अब इसने ग्राम हमने फाइंड आउट करनी है मैग्नीशियम के, और कार्बन के ग्राम और कार्बन के एटम हमें दे दिएंगे, लेकिन मैग्नीशियम के ग्राम हमें कोई नहीं दिएगी, हमने ग्राम फाइंड आउट करनी। गिवन मास हमारे पास कार्बन का कितना है 6। इसका एटॉमिक मास हमें पता है स्टूडेंट, एटॉमिक मास हमारे पास है 12 ग्राम पर मोल। फाइंड हमने क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है मैग्नीशियम का स्टूडेंट। तो आगे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन गिवन मास ओवर मोलर मास करेंगे, सिर्फ यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। 6 स्टूडेंट हमारे पास ग्राम दिए गए हैं, ये देखें, और 12 मोलर मास हमें फाइंड आउट पता है कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। 6 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फार्मूला ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गया। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर किसी के मालूम करने हो, ये सारे फार्मूले स्टूडेंट आपको मैंने जो है वीडियो लेक्चर में करवाए हुए हैं। अगर आपने वीडियो लेक्चर मिस कर दिया है तो काइंडली ये वीडियोस देख लें या अपनी बुक पे देख लें। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम का फार्मूला है कार्बन एटम नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल अभी हमने निकाली है स्टूडेंट, और नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर हमें पता है Na 6.02 10⁻23। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल क्या आंसर आया 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब यहाँ पे देखें, एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ मैग्नीशियम एंड कार्बन आर सेम, क्योंकि इनके एटम सेम है, देयर दिन मॉलिक्यूल इक्वल। अब इनके मॉलिक्यूल भी इक्वल हैं। नंबर ऑफ एटम ऑफ मैग्नीशियम अब देख लेते हैं, गिवन मास ऑफ मैग्नीशियम ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ये वैल्यू लगा दें, ये फार्मूला। नंबर ऑफ एटम हमने फाइंड आउट कर लिए, जितने कार्बन के उतने ही मैग्नीशियम के। तो कार्बन के कितने हैं 3.01 10⁻23, तो मैग्नीशियम के इतने होंगे, यही लगाएंगे वैल्यू। मास मैग्नीशियम का हमें कोई नहीं पता, ये खाली छोड़ देंगे। मोलर मास हमें पता है स्टूडेंट, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, याद कर लेना है। मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें पता है 6.02 10⁻23। तो स्टूडेंट इसको अरेंज करें, ये मोलर मास इधर आ जाएगा 3.01 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 24 ओवर 6.02 10⁻23। ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12 ग्राम। तो एंड पे आपने स्टूडेंट ये स्टेटमेंट लिख देनी है, सो 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन। दोनों के सेम एटम है, लेकिन उन्होंने ग्राम फाइंड आउट कर लिए। मैग्नीशियम के ग्राम कितने हैं 12। तो काइंडली स्टूडेंट इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। तो
काइंडली अगर आपने मेरा चैनल केमिस्ट्री 1 2 3 लवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कोई भी आप वीडियो के बारे में सजेशन देना चाहते हैं लाजमी दें। एरन एंड विजन आर एक्सेप्टेड। अल्लाह हाफ़िज़।